जब महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर लात मारी तब क्या हुआ? राधे राधे, जय माता दी। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। एक बार महर्षि भृगु ने स्वयं भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे पूरे संसार को विनम्रता, क्षमा और प्रेम का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय अनेक ऋषि मुनियों ने मन में यह प्रश्न उठाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस रहस्य को जानने के लिए महर्षि भृगु को भेजा गया। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, लेकिन किसी तरह स्वयं को शांत कर लिया। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ने उनका स्वागत करना चाहा, परंतु भृगु ने उनका भी अनादर किया। इससे भगवान शिव को क्रोध आ गया, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें शांत किया। अब भृगु ऋषि वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। भृगु ऋषि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ऐसा कार्य किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल अर्थात सीने पर लात मार दी, लेकिन भगवान क्रोधित नहीं हुए। वे तुरंत उठे, महर्षि के चरण पकड़ लिए और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे ऋषि, आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर वक्ष स्थल से कहीं चोट तो नहीं लगी, मुझे क्षमा करें। भगवान के ये वचन सुनकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। उनका अहंकार उसी क्षण समाप्त हो गया। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता, क्षमा और करुणा में होती है। तब भृगु ऋषि ने ऋषियों के सामने जाकर घोषणा की, भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें असीम धैर्य, प्रेम और क्षमा का गुण है। कहा जाता है कि महर्षि भृगु के चरण का चिन्ह भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर सदैव के लिए अंकित हो गया। उसी स्थान को श्रीवत्स चिन्ह कहा जाता है, जो भगवान विष्णु की दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान, शक्ति या पद हो, विनम्रता और क्षमा ही मनुष्य को वास्तव में महान बनाती है। जय श्री हरि। राधे राधे। ये स्टोरी अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।